प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार पास्टर जी के साथ आप सबके साथ ये संगति का समय दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रकाशित वाक्य में आप जानते हैं मेरा आज का बाइबल स्टडी का विषय वो नहीं है कि शुरुआत मैं वहाँ से करता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या सबको? 2 और 3 अध्याय है। प्रकाशित वाक्य का स्टडी करते समय में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। यूजुअली हम उसमें जो भविष्यवाणी है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन हमारे लिए वो दूसरा और तीसरा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें घड़ने वाली है, इसलिए कलीसिया ने क्या सुधारना करना चाहिए, क्या पश्चाताप करना चाहिए। कुछ लोगों को पश्चाताप ये शब्द का एलर्जी है, लेकिन वहाँ पर 7 कलीसिया है। 7 कलीसिया में से 5 कलीसिया को परमेश्वर का संदेश ये था, पश्चाताप करो। क्या था? पश्चाताप करो। तो वो अंतिम समय में रहने वाली कलीसिया, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार की कलीसिया है, उनको क्या सुधारना करना चाहिए, क्या पश्चाताप करना चाहिए, किन चीज़ों को पकड़े रहना चाहिए, ये सब वहाँ पर दिया है। सो दोस्त, वो जो सिखाया हुआ बातें है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो भविष्यवाणी से भी। असल में तो उसकी कई भविष्यवाणी ऐसे है कि वो क्या है, कैसे है, जब घड़ेगी ना तभी ठीक से समझ में आएगा। तब तक ये ज्ञानी लोग आपस में झगड़ते रहेंगे। यीशु मसीह का आना पहले होगा, फिर बाद में 7 साल का संकट का समय होगा। कुछ लोग झगड़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले 7 साल का संकट होगा फिर यीशु मसीह का आना होगा, और फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं पहले 3.5 साल होगा फिर बीच में आएगा यीशु, फिर और 3.5 साल होगा। ये सब आपस में झगड़ते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो भविष्यवाणी की पूर्णता जब हमारे सामने होते रहेगी तब हमें एक्चुअली मालूम हो जाएगा। सो भविष्यवाणी कब कैसे घटने वाली है समझने से जरूरी है। उस भविष्यवाणी के लिए मैंने कैसा तैयार रहना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने कैसा तैयार रहना चाहिए। उसमें 7वीं जो कलीसिया है, सारी कलीसियाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह को कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए है, लेकिन ये ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में प्रभु को कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है। सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु पहले अच्छी बातों को बताता है, तुम्हें ये अच्छी बातें हैं, और फिर कमी घटियों को भी ये सुधारना है, पश्चाताप करना है। मुझे धक्का लग गया। प्रभु यीशु उनके बारे में कुछ दोष नहीं बताता है। फिलाडेल्फिया कलीसिया और स्मिर्ना कलीसिया, 2 कलीसिया है उस समय के, यूहन्ना के समय के। एशिया माइनर, it was not the Asian continent but a province.
वहाँ के 7 कलीसियाओं में से 2 ऐसे थे जिनको यीशु कोई दोष नहीं बता रहा है। और बाइबल भी कहती है 99 धर्मी जन जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम ऐसा एक विजयी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। पहुंचे नहीं है, पहुंच गए ऐसा समझिए मत, लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको प्राप्त करने के लिए आगे के लिए दौड़ना है। हालेलुया। तो और इन सब कलीसियाओं में ऐसी एक कलीसिया, जीसस डज नॉट फाइंड एनीथिंग गुड इन देम। इसलिए प्रभु की नजर और हमारी नजर बहुत अलग है। प्रभु जैसा देखता है हमें देखना चाहिए। प्रभु की नजर में हमको अपनी ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य मनुष्य की ओर देखते हैं या हम खुद की ओर देखते हैं, दुनिया हमारी ओर देखते हैं, तो उनको दूसरा कुछ दिखाई देता है। लाउदीसिया कलीसिया की ओर जब दुनिया देखती है तो क्या दिखता था मालूम है? एक समृद्ध कलीसिया, प्रॉस्परस चर्च, धनवान। Some of them were bankers, means giving money on rent, on interest. पैसे ब्याज में देने वाले लोग थे, धनवान थे। They were, some of them were elders in the city, आज की भाषा में कॉर्पोरेटर्स। उनके आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई लफड़े में व्यभिचार में नहीं था। तो दुनिया की नजर में वो अच्छी कलीसिया है, समृद्ध है। खुद के नजर में हम धनी है, हमको कोई बात की कमी नहीं है। देखो, मनुष्य की नजर, प्रभु की नजर, खुद की नजर खुद की ओर और प्रभु की नजर में कितना अंतर है। और प्रभु जब देखता है कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं। प्रभु कहता है मैं तुम गुनगुना हो, मैं तुम्हें उल्टी कर दूंगा। ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, तुम गुनगुना हो, मैं तुम्हारा उल्टी कर दूंगा। और उससे भयानक चीज, उल्टी का मतलब अभी तक प्रभु तो है मुंह में, प्रभु के मुंह में तो हम हैं अभी भी, लेकिन उससे भयानक चीज, मैं दरवाजे पर खड़ा रहकर खटखटा रहा हूं। मतलब प्रभु किधर है? चर्च के बाहर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप चल रहा है। और जिसकी वर्शिप चल रही है वो, हो सकता है आप लोगों की किसी के जीवन में ऐसे भी हो। आप सोच रहे मैंने आज बहुत वर्शिप किया, लेकिन जीसस इज नॉट इन योर लाइफ। क्यों? जिसके बारे में शायद आज कल भी मैं कुछ बोलूंगा, इट्स दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, खुद पर भरोसा, खुद में समाधानी। हम धनी है, हमें कोई बात की कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक अहंकार, और सबसे खतरनाक अहंकार है जो चर्च में पाया जाता है। ये बाहर के अहंकार को मैं समझ सकता हूं, कोई कॉर्पोरेटर अहंकारी है तो है, मैंने इतने वोट से जीता हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं बड़ा हूं। कोई धनवान अहंकारी है, पैसा है उसके पास, तेरे पास क्या है? तुझे दिया नहीं, ऐसा क्या है तेरे पास? तुझे प्रभु से मिला नहीं, ऐसा क्या है तेरे पास? और फिर भी क्या है? आत्मिक अहंकार। इसलिए चर्च का अहंकार बाहर के अहंकार से भयानक है, खतरनाक है। That self-confidence, self-sufficiency.
कुछ भी बोलेंगे तो अपने बुद्धि ताकत से करके बताएंगे। हो चलो हमको प्रभु के लिए ये करना है, गरीबों को, हाँ मैं देता हूं। हमारे लिए उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु की बातें जब मैं पढ़ता हूं शॉक हो जाता हूं। यीशु क्या कहता है जब मनुष्य बनकर आया था? यूहन्ना 5 अध्याय का 30वां वचन प्लीज पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा बस उतना ही, फिर से एक बार पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आई कैन डू नथिंग ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इन हिज ह्यूमन लाइफ Jesus came to know the frailty of humanity. मनुष्यत्व का जो कमजोरी है, शून्यता है, यीशु मसीह ने पहले ही जान लिया। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, वो यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने आप से, तू कौन है? अपनी बुद्धि लड़ाने वाला, अपनी ताकत लड़ाने वाला तू कौन है? यूहन्ना 15 अध्याय पांचवा वचन का आखिरी भाग, For without me you can do nothing. आखिरी भाग, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो अमेरिकी शिक्षा आज चल रहा है ना, उसके खिलाफ है ये। जैसे आज कोई भी टीम, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, साइकेट्रिस्ट का एक बहुत बड़ा भाग है उसमें, और साइकोलॉजी का। वो चढ़ाते हैं, अरे तू इतना टैलेंटेड है, तू ये कर सकता, तुम लोग ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे अंदर हो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम लड़ सकते हो, तुम जीत सकते हो। आज कई प्रचारों को मैं यहां से सुनता तो वही देखता हूं, तुम कर सकते हो, तुम अमीर बनोगे, तुम ऐसे हो। और पतरस ने बोला वचन को इतना टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ दिया है ना, मैं सब कुछ, उस पर ज्यादा एम्फेसिस हो गया जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए, जिस पर भार देना चाहिए, जिस वचन के भाग पर, थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, मुझे शक्ति देने वाले मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उतना नहीं, हम प्रभु के सिवा कुछ करने जाएंगे तो भलाई के बदले बुरा करेंगे। अच्छा करना चाहेंगे, क्या कर बैठेंगे, और बुरा नहीं करना चाहेंगे, फिर भी बुरा करके बैठेंगे। नहीं चाहते बुरा करने के लिए, फिर भी क्या करेंगे, बुरा करेंगे। भला करना चाहते हैं, कैसा करना मालूम नहीं, बुराई करेंगे। पतरस चाहता था दिल से कि मैं प्रभु को कभी इनकार न करूं,
लेकिन क्या कर बैठा? इनकार किया। पतरस चाहता था प्रभु के लिए प्राण देने के लिए, लेकिन यीशु को गाली देने वाला बन गया। ये आप है, मैं है, क्योंकि हमारे इस देह में कुछ भी भलाई। पढ़िए रोमियो 7 का 18 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। फिर से एक बार पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ब्रदर आपका बाइबल कौन सा है? हाँ वो IBL वाला है ना? IBL है। हाँ पढ़िए। हाँ, मुझ में मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। हेलो, ये सिर्फ पौलुस के बारे में है या आपके बारे में भी है? Really? Paul is not saying in second person, तुम्हारे में कोई भलाई नहीं है। मुझ में, मेरे शरीर में कोई भलाई, अपने आप के बारे में पौलुस कह रहा है। आगे बढ़िए भाई। इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पाता। मुझसे अच्छा काम होता नहीं है, करना नहीं होता। इच्छा है मुझ में, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। ये हम सब की हालत है। हमारे अंदर कुछ भी भलाई नहीं है। सारी भलाई किसमें है? कहाँ से प्राप्त करना है? पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ रिश्ता जोड़कर भलाई उससे प्राप्त करके करना है। पढ़िए याकूब का पत्री। एक 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। एवरी गुड थिंग इज फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स। हर भलाई उससे ही आना है। प्रेज द लॉर्ड। जरा बच्चे शांत बैठेंगे यहाँ पर प्लीज। यहाँ पर भी मुझे डिस्टर्ब होता है। तो लाउदीसिया की कलीसिया का प्रॉब्लम यही था। वो सोचते थे कि हम धनवान हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रभु उनके बारे में क्या कह रहा है? तुम अंधे हो, लाचार हो, कंगाल हो, नंगे हो, तुच्छ हो। अंधे हो, लाचार हो, नंगे हो, कंगाल हो, तुच्छ हो। वो अंधा अच्छा है जो जानता है कि मैं अंधा हूं। वो नंगा अच्छा है जो जानता है अरे मेरे कपड़े नहीं हैं। लेकिन ये ऐसे अंधे और नंगे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि हम नंगे हैं। और जितना जल्दी हम ये समझेंगे कि मैं कंगाल हूं, लाचार हूं, तुच्छ हूं, अभागा हूं, निर्बल हूं, अंधा और नंगा भी हूं, कुछ भी मेरे पास नहीं है और कुछ भी मैं कर नहीं सकता हूं भलाई जिससे मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकूं।
जिससे मैं स्वर्ग राज्य जा सकूं? कुछ भी नहीं। जितना जल्दी हम ये 0 पॉइंट में आ जाएंगे, उतना ही जल्दी मसीह हम में जीना शुरू हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हूं, यीशु मुझ में जीता है। आप मरने के बिना यीशु आप में जी नहीं सकता। आपका ये खुद का भरोसा, खुद की ताकत, खुद की भलाई, खुद को अच्छा समझना, मैं कर सकता हूं सोचना, ये सब मर जाने के सिवा, उसको क्रूस पर चढ़ाए बिना यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर जी नहीं सकता और आपके द्वारा भलाई हो नहीं सकती। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसे कई बातें जो हमारे रोज के प्रार्थना में होना चाहिए। हमारी एक प्रार्थना ये होना चाहिए कि प्रभु आज के दिन में प्रभु मुझे वो 0 पॉइंट, वो डेथ पॉइंट की और लेके चलिए। और मरूंगा पूरा मरने तक, और शून्य हो जाऊंगा जब तक मैं बचा नहीं, सिर्फ यीशु मुझ में रहता है। एवरी डे। और हर दिन की समस्याएं, प्रश्न, परीक्षाएं, प्रॉब्लम्स, दुख, सब उसके लिए, तुझे वो 0 पॉइंट में लाने के लिए। और तू क्या करता है? कुड़कुड़ाता है। क्यों आया वो अपमान? तेरे अहंकार को खत्म करने के लिए। क्यों आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम? तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे समझाने के लिए। जितनी जल्दी समझेगा उतना जल्दी विजय है। आइए हम आगे वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रोज सुबह उठकर यह प्रार्थना करना है, आज मुझे और अपने आप के लिए पूरा मृत्यु में ले चलिए। आज मुझे अपने आप मुझे और आज दिन भर के हर परिस्थिति के द्वारा मुझे वो 0 पॉइंट, जहाँ पर मैं शून्य हो गया, सिर्फ यीशु बाकी रह गया, उसमें मुझे ले चलिए। अपने मुंह, बड़ा आवाज करना नहीं है, लेकिन मुंह को खोलना है। शब्दों में सामर्थ्य है। प्रभु से शब्दों के साथ बोलिए। आंखें बंद करके प्रभु से बात कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बहुत खुद पर भरोसा रखता हूं, मुझे मेरी बुद्धि ताकत पर बहुत भरोसा है। कई बार ठोकर खाया, फिर भी अभी भी मैं अपने ताकत से जीता हूं, अपने विल पावर से जीता हूं। Amen. Praise the Lord. हर रोज के सामान्य परिस्थिति में पत्रोस ठीक रहा, लेकिन जब उस पर बड़ी परीक्षा आई, तब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भलाई वो करना चाहता था, क्या हो गया? उल्टा ही हो गया। जो अच्छा चाहा, बुरा हो गया। जो बुरा नहीं करना चाहता था, वो ही उसके एकदम एक्सट्रीम में हो गया। मेरे जीवन का अनुभव ये है। जिन पापों को मैं नहीं करना चाहता था, उसके एकदम भयानकता में गया। क्यों? प्रभु ने होने दिया, ठोकर खाने दिया, नाक को रगड़ा,
अहंकार के नाक को रगड़ा। समझ में आ गया मैं कुछ भी नहीं है। और विशेष करके कौन से परिस्थिति में पतरस वो शून्य अवस्था में, हारा हुआ अवस्था में आ गया। सताओ, मेरे साथ में बोलिए सताओ। परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल, मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी तक सोचा था सब कुछ उल्टा हो रहा है। ध्यान से सुनिए मसीह लोगों, जो अभी तक सोचा था सब कुछ उल्टा हो रहा है। सोचा था प्रभु में आऊंगा तो अमीर बनूंगा, प्रभु में आऊंगा तो बड़ा बनूंगा, प्रभु में आऊंगा तो आनंदित सुखी रहूंगा। और शुरू में होता ही भी था, और कई जगहों पर, कई स्टेज पर और टीवी पर वही प्रचार सुना, प्रभु में अच्छा होगा तेरा, ये होगा वो होगा। भविष्यवाणी भी वही है। लेकिन जब सताव शुरू होता तब उल्टा होता है सब। जो है वो भी प्रभु के नाम के लिए कभी कभी छीना जाता है। छत्तीसगढ़ से लोगों को घर जायदाद से, बाप दादाओं के जायदाद से बाहर निकाला जा रहा है, गांव से बाहर निकाला जा रहा है। बोरा बिस्तरा लेकर निकल जाओ। पतरस ने क्या सोचा था? मसीहा है, राजा बनेगा, और हम उसके दाहिने ओर और बाएं ओर बैठेंगे। सब उल्टा। क्या सोच के प्रभु में आया था? अमीर बनेगा सोच के आया? आशीषित बनेगा सोच के आया? फायदा मिलेगा सोच के आया? ऐसा सोच के आया तो रास्ता बदल दे। प्रभु के पास आया है ना, क्या मिलेगा मालूम है? क्रूस मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रूस। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें अमीरी दूंगा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें क्रूस दूंगा। तुम्हारा क्रूस तुम्हें हर रोज उठाना पड़ेगा। सताओ। आज हमारे लिए यह एक कभी तो कहीं तो होने वाली बात नहीं है, जो बार बार हो रहा है ऐसी बात है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम उस पर केवल विश्वास ही न करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको बुलाया है, फिर से पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम उस पर केवल विश्वास ही न करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो। For unto you it is given, आपको ये दिया गया है। अनुग्रह आपके लिए, ये आपका अपॉइंटमेंट है कि आप प्रभु के लिए दुख भी सहे। Praise the Lord। तो ये सब होना है, और अगर यीशु ने बोला है तो होने वाला है। पढ़िए मत्ती 10 अध्याय 16 वचन से लेकर 22 वचन तक। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सर्प क्षमा कीजिए, 10 अध्याय 16 से, बोलते बोलते गलत बोल दिया। 10 अध्याय 16 से लेकर 22 वचन तक। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राजपालों और राजाओं के सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों पर साक्षी बनो।
परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाए तो चिंता न होना कि हम क्या और क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु यह तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है। भाई अपने भाई को और पिता अपने बच्चों को मार डाले जाने के लिए सौंपेंगे। भाई अपने भाई को, पिता अपने बच्चों को मार डालने के लिए मरवा डालेंगे, उन्हें मरवा डालेंगे। ये ऐसा क्यों होगा? भाई भाई को मरवा डालेगा मतलब खुद नहीं मारेगा, दूसरों के हाथ में मारने के लिए दे देगा। बाप अपने बच्चों को मरवाने के लिए देंगे, क्यों? सबका ध्यान है मेरे तरफ, खुद के जान को बचाने के लिए। आक्रमण हो रहा है, तो मसीह है, तो दूसरों का धर्म बदलता है, तो धर्मांतर करता है। मुझे इन लोगों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है। मैं मोदी जी को मेरा प्रधानमंत्री मानता हूं। उनको परमेश्वर ने मेरे ऊपर नियुक्त किया है। उसका पूरा गवर्नमेंट परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। देवेंद्र फडणवीस जी को मेरा मुख्यमंत्री मैं मानता हूं। उनको परमेश्वर ने मेरे ऊपर नियुक्त किया है। ये कोई संगठन, कोई पक्ष, मसीह लोगों के मन में कोई पार्टी के बारे में गलत समझ है, वो अच्छे है, ये बुरे है, कोई भी हमारे तरफ से नहीं और कोई हमारे विरुद्ध भी नहीं है। कोई मनुष्य से हमारा नाता संबंध नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सताने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों मालूम है? उनमें से कई लोग एक अच्छे मन से करते, जैसा तुमको तुम्हारे यीशु के बारे में ईर्ष्या है, उनको उनके भगवानों के बारे में। यीशु मसीह ने सताने वालों को भी क्रूस से समझ लिया। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब सताव आएगा, तू करता है ना प्रार्थना? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा करता है, ले लो उसको। मैं नहीं, मेरा भाई। चर्च में आएंगे, नहीं हमने पास्टर। सब जान बचाने के लिए किस पे दे देंगे? या पास्टर को बचाने के लिए सब सामने खड़े रहेंगे? आगे पढ़िए, 22वां वचन। मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा, जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? सब मतलब क्रिश्चियन भी आ गए उसमें। सब मतलब यूएसए भी आ गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, यूरोप भी आ गया। जहां पर कहीं मसीह लोग सोचते हैं कि यहां पर अगर परिस्थिति बहुत ज़्यादा तकलीफ का हो गया तो हम जाएंगे वहां उन देशों में। सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा।
ये समय है मेरे भाई बहनों, ये अंदरूनी शक्ति प्राप्त करने का, अंदरूनी अनुग्रह प्राप्त करने का, ताकि हम अंत तक धीरज धरे रहे और उद्धार पाए। कभी कभी आप देखेंगे सबसे आगे बैठे हुए लोग सबसे पहले बाहर निकलने वाले होंगे, सबसे जोर से हल्लेलुया चिल्लाने वाले सबसे पहले गेट के बाहर रहेंगे। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं प्रभु में उत्साही है बताने के लिए किधर आके बैठे? सामने। सताने वाले अंदर आ गया सबसे पहले, इतना जोर से अन्य भाषा बोलेंगे, चिल्लाएंगे, दरवाजे में आके किसी ने बोल दिया खत्म, ऊपर से नीचे कूद के गेट के बाहर। हालेलुया। हम ऐसे नहीं करेंगे मत बोलो, पतरस ने भी बोला था तैयार हो जाओ। सताव तो होने वाला ही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तैयारी करो। पर्याय एक ही है, क्या है? एक तो यीशु को छोड़ो, नहीं तो तैयार हो जाओ। एक तो यीशु को छोड़ो, नहीं तो हा मार्ग फक्त चंगाई आशीर्वादाचा नाहीये, हा मार्ग तारणाचा आहे, पाप क्षमेचा आहे। येशू बरं करायला नाही आला, येशू तारण करायला आला, पापातून सोडवायला आला। त्याचं नाव येशू आहे, बरं करणारा नाही, त्याच्या लोकांना पापापासून सोडवणारा। तुमचा येशू कोण आहे? वेगळा येशू पण आहे, वेगळी सुवार्ता पण आहे, वेगळा आत्मा पण आहे। फक्त बरं करणारा येशू, सेंटा क्लॉस येशू। सेंटा क्लॉस कसा असतो? तुमने यीशु को कैसे बना दिया? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अमेरिकन यीशु, सेंटा क्लॉस यीशु। हालेलुया। वाक्य दूसरे अध्याय का 10वां वचन। जो क्लेश तू सहने पर है उनसे न डर। देखो शैतान तुम में से कितनों को बंदीगृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया। अगर पड़ोस में कोई सो रहा है उसको जरा हिलाकर हालेलुया बोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को जागरूक करने वाले बनो, एक दूसरे को उत्तेजित करने वाले बनो। कलीसिया के 2 भाई है, दोनों भी सेवक है, प्रभु में भाई है। एक जालना में रहता है, एक पुणे में धनकौड़ी में रहता है। जवानी में प्रभु में आए, जवानी से वो एक दूसरे के आत्मिक दोस्त है। जवानी से लेकर हर रोज सुबह 4 बजे वो एक दूसरे को फोन करते हैं। 4 बजे एक का फोन नहीं आया है तो दूसरा करेगा। क्यों करते बोलो? प्रार्थना करो। इसलिए तब से जवानी से लेकर अभी तक हर रोज सुबह 4 बजे उनका व्यक्तिगत प्रार्थना होता ही है, एक दूसरे को उठाने से, एक दूसरे को उठाने से। ऐसे दोस्ती बनाओ।
चर्च में जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए, गपशप करने के लिए नहीं। आज क्या बनाया, आज कौन सी साड़ी पहनी है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, बोलिए मुझे दुख झेलने होंगे। कलीसिया को दुख झेलना पड़ेगा, कलीसिया को दुख झेलने होंगे। हालेलुया। पर्याय नहीं है, तैयार हो जाओ। समझ गया ना? अंदर रहने दो, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। उनसे मत डर, उनसे मत डर। कल 4 बजे के समय में इस बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगा। कौन डरेगा नहीं? कौन है वो व्यक्ति जो डरेगा नहीं? उसके बारे में कल हम थोड़ा सुने। अगर मैं भूल गया तो भी मुझे याद दिलाइए, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये डरने के लिए नहीं है, हिम्मत बांधने के लिए है। उनसे मत डर। मनुष्य सामने है, लेकिन उनके पीछे कौन काम कर रहा है? शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। शैतान सता रहा है, परमेश्वर परख रहा है। बोलिए मेरे साथ, शैतान सता रहा है, परमेश्वर परख रहा है। तो सताव क्या है? परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। क्लेश सीमित है, मृत्यु तक, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। या यीशु मसीह के आगमन तक, उसके आगे धार्मिकता का राज्य है। हालेलुया। प्राण देने तक, अंत तक। वो अंत क्या है? प्राण देने तक है अंत। अंत क्या है? प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुम जीवन का, तो उद्धार पाओगे और जीवन का, उद्धार पाओगे और जीवन का। तो क्या है अंत? जहां तक हमको धीरज धरे रहना है, मृत्यु तक, मृत्यु तक। हालेलुया। यहां पर थोड़ा ब्रेक लगाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम सब घुटने पर हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। जो कुर्सियों पर है, खड़ा रहिए। प्रभु से कहिए, पैसे कैसे निडर रहना है मुझे सिखाइए। कैसे तैयार होना मुझे मालूम नहीं, आप मुझे तैयार कीजिए। अंत तक, मृत्यु तक मैं कैसे विश्वास योग्य रहूं। मैं वैसा एक व्यक्ति कैसे बन सकता हूं, आप मुझे सिखाइए, मुझ में कार्य कीजिए। अपनी आवाज उठाकर प्रभु से बात कीजिए। आमेन। बैठिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आगे सीखना चाहते हैं? कुछ फायदा हो रहा है क्या आज? हालेलुया। चंगाई नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है, किसी का व्यक्तिगत भविष्यवाणी नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये प्रचारी भविष्यवाणी है।
क्योंकि ये तो होना ही है। हालेलुया। और मैंने किया भविष्यवाणी नहीं है, किसने किया है? प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंत तक धीरज धरे रहो तो उद्धार पाएगा, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो तब जीवन का मुकुट पाएगा। कौन है वो व्यक्ति जो अंत तक, जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रह सकता है, रहेगा? कौन है वो? मैं वैसा व्यक्ति कैसे बन सकता हूं? कब बनूंगा? अंत तक विश्वास योग्य रहने वाला, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाला। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। शैतान सता रहा है, प्रभु परीक्षा ले रहा है, लेकिन ये लोगों ने शैतान पर जय पाया है यीशु के लहू के द्वारा, गवाही के वचन के द्वारा। और अगर उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये था उनमें। उसका नेगेटिव सिर्फ मत सोचिए, उसका पॉजिटिव सोचिए। अगर उनको अपना प्राण प्रिय नहीं है तो फिर कौन प्रिय है? अपने प्राण से भी जिसको यीशु से प्यार है वो मृत्यु तक, अंत तक टिके रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें कैसा व्यक्ति बनना है? अपने प्राण से भी अधिक प्रभु यीशु से प्यार करने वाला। उसने अपने प्राण से अधिक हमसे प्रेम किया, हमको अपने प्राणों से अधिक उससे प्रेम करना है। उसने अपना प्राण देकर हमसे प्रेम किया, हम प्राण देने की तैयारी से उससे प्रेम करना है। प्रार्थना करेंगे 1 मिनट। दाहिने हाथ को प्रभु की ओर उठाकर, आंखें बंद करके, मुझे ऐसा बनाइए प्रभु, मुझे इस प्रकार से तैयार कीजिए। आमेन। और सीखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज हम वचन से कुछ रहस्यमय बात को सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो व्यक्ति कैसे बन सकता हूं जो प्रभु से प्यार करता है और इतना प्रेम में बढ़ते जाता है कि अपने प्राणों को भी उसके तुलना में प्रिय नहीं जानता है। उसके तुलना में मेरे प्राण से ज़्यादा वो प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं है। मैं वो व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ? कितने लोग सीखना है? प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे सिखाइए, वचनों के भेदों को खोलिए। इतक्या मोठ्याने जांभळ्या देणारा कोण आहे? मला पण झोप यायला लागली। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 20 वचन तक। 14 से 20। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ जिससे
स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे, कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर होते जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार बस बस बस, हालेलुया। 19वां वचन पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से, देखिए मेरे तरफ, जो प्रभु से प्रेम के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, वो आपसे हो नहीं सकता। आपसे, कोई मनुष्य से हो नहीं सकता। सिर्फ उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, आगे कुछ चीज उसके जीवन में कार्य होता है, तब सिर्फ वो उद्धार पाया व्यक्ति से ही हो सकता है, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर से आने वाला प्रेम है, और सिर्फ परमेश्वर से जन्मा व्यक्ति में ही वो प्रेम हो सकता है। तो मैं यीशु से प्रेम करूंगा, छोड़ दे, नहीं होगा। ये ज्ञान के, और वो प्रेम पाने से क्या होगा? तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओगे। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर की भरपूरी तुम्हें आएगा तो तुम क्या, किस में भरपूर हो जाएंगे? प्रेम हो जाएगा। शत्रुओं से भी प्रेम करोगे तो मत्ती 5 अध्याय के अंत में लिखा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, वैसे तुम भी परिपूर्ण। शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला प्रेम, खुद के लिए जान, प्रभु का जान भी देने के लिए तैयार रहने वाला वो परिपूर्ण प्रेम, प्रभु के प्रेम को जानने, समझने से और जानने से होता है। प्रभु के प्रेम को समझने से और जानने से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, प्रभु के प्रेम को समझने, क्षमा कीजिए, हाँ, समझने से और जानने से होता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात, 14वां वचन पढ़िए, वर्स 14, 3:14। इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता हूँ। इस कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना चाहिए? पिता के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करना चाहिए। पिता के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जब जब वचन सीखते हैं तो कुछ ऐसे विषय हमको मिल जाता है जो एक बार प्रार्थना करके छोड़ने के लिए नहीं है, हर रोज जितनी भी बार कर सकते हैं प्रार्थना करते प्राप्त करने के लिए। ऐसा एक विषय है ये। प्रभु मुझे आपको और आपके प्रेम को समझना है, जानना है, उसको पाना है, आप में, आपके प्रेम में परिपूर्ण होना है, ताकि मैं शत्रु से भी प्रेम करूंगा और प्रभु के लिए जान भी देने वाला व्यक्ति बनूंगा। फर्स्ट स्टेप प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। कर्जा सर पर है, हर रोज देने वाला आके गाली देके जाता है,
हर 5 मिनट क्या प्रार्थना करेगा? प्रभु छुड़ाओ ना, प्रभु छुड़ाओ ना। अरे उससे बड़ी बात ही है। सुबह में उठेंगे तो पहली प्रार्थना होना है, प्रभु मुझे आपको और समझना है, जानना है, आपके प्रेम से भरना है। थोड़ा देर आगे चला गया, फिर से याद आ गया, प्रभु आपके प्रेम से भरो ना मुझे, मैं जानता नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझ में नहीं है, मुझसे नहीं होता। प्रभु करेगा, प्रभु सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रार्थना करने वालों के जीवन में प्रभु वो कार्य करेगा। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे उसमें से 16 वचन कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। आमीन। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु समझने के लिए सहायता करो। ठीक है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए? प्रभु मेरे कलीसिया को अमीर बनाओ, प्रभु मेरे कलीसिया के सब लोगों का कर्जा चुकता होने दो, सबको अच्छी नौकरी धंधा मिलने दो। करना गलत बात नहीं है, रोजी रोटी मांगने के लिए भी सिखाया है। लेकिन पौलुस को हर कलीसिया के हर बीमार व्यक्ति के लिए और कर्जा वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। उनके सांसारिक बातों के लिए नहीं मांगता, आत्मिक बातों के लिए मांगता। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि परमेश्वर इस भाई बहनों को ऐसा पवित्र आत्मा का वरदान दे कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अंदरूनी मनुष्य में बलवान हो जाए और चमत्कार करे। ये बल चमत्कार करने के लिए नहीं है, ये बल परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए और जानने के लिए। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा ने हमारे अंदरूनी मनुष्य को बल दिए बगैर हम परमेश्वर के प्रेम को कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे। मनुष्य बुद्धि से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, पाएंगे भी नहीं। समझना है, जानना है, पाना है परमेश्वर की पूर्णता। पवित्र आत्मा अंदरूनी मनुष्य में वो सामर्थ्य देने से ही हो सकता है। पवित्र आत्मा से हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, उसके बिना नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा कहीं मत जाओ, यरूशलेम में इंतजार करो पवित्र आत्मा मिलने तक। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे। हमेशा उसको हमने ऐसे सोचा है कि पवित्र आत्मा आ गया, सामर्थ्य मिल गया, चंगाई करने लगे, भूतों को निकालने लगे, चमत्कार होने लगे, प्रभु का गवाही हो गया। ठीक है, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। प्रभु का सामर्थ्य पाया, प्रभु के प्रेम से भरे और गवाह बने। उनके जीवन से यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। पवित्र आत्मा क्या करेगा? बाहरी मनुष्य से नहीं होगा। बाहरी मनुष्य में आप पीएचडी होंगे, दिमाग वाले होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, नहीं समझ में आएगा। अंदरूनी मनुष्य, और वो अंदरूनी मनुष्य को भी जब पवित्र आत्मा की शक्ति मिलेगी तब वो काबिल बनेगा समझने के लिए, जानने के लिए। तब वो काबिल बनेगा समझने के लिए। और नहीं तो आंख होकर भी अंधे जैसा, कान होकर भी बहरे जैसा समझता नहीं है, ऐसा रहेगा। जैसे हम सब है, आंखें प्रभु का प्रेम समझता नहीं है।
हालेलुया। समझ में आ रहा है? सीखने के लिए मिल रहा है? प्रभु ने सिखाते रहना है। प्रार्थना, पवित्र आत्मा का वरदान दो। चंगाई का वरदान नहीं मिला तो चलेगा, भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला तो चलेगा, आपका प्रेम समझने का और जानने का वरदान मुझे दीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम अपने हाथों को उठा करके, दिल को खोल के, हृदय को खोल के प्रार्थना कीजिए। आमीन। अभी 18 और 19 वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। 18 और 19 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। हालेलुया। 18 वचन। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि प्रभु के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको समझने के लिए सहायता करें। प्रभु के प्रेम को समझना बुद्धि से होता है, प्राण में होता है, लेकिन प्रभु के प्रेम को जानना हृदय से होता है, आत्मा में होता है। फिर से बोल दो, प्रभु के प्रेम को समझना मन में, बुद्धि में होता है, प्राण में होता है। मन प्राण में, लेकिन प्रभु के प्रेम को जानना ये हृदय से होता है और आत्मा में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझना अलग है, जानना बहुत अलग है। समझने से शुरुआत होता है। आपको सुसमाचार किसी ने बताया, आपने समझा, अपने यीशु मसीह के प्रेम को समझा। और भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के प्रेम को और समझते हैं। किसी के गवाही को सुना, यीशु के प्रेम को हम समझते हैं। किसी का आत्मचरित्र पढ़ा, प्रभु के प्रेम को और हम समझते हैं। कोई ऐसा नहीं कहिएगा मैं घर में बैठ के अंकुर नरुला को यूट्यूब में देखते रहूंगा और प्रेम प्रभु में बढ़ते रहूंगा। नहीं होगा। आप 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सब पवित्र जन के संगति में ही आप प्रभु के प्रेम को और समझते जाने वाले हो। हालेलुया। मतलब हम एक दूसरे के लिए प्रभु के प्रेम को समझाने वाला एक पडदा बनना है। पडद्यावर पिक्चर दाखवलं जातो ना, ऐसा हमारे जीवन के पर्दे पर लोगों को यीशु दिखना चाहिए, यीशु समझना चाहिए। आपने चर्च के कोई बहन को देखा ऐसे गली में जहाँ पर आपके कोई चर्च के लोग रहते नहीं है, जब सब चोर लुच्चे और सबसे गंदे लोग वहाँ पर रहते, भिखारी लोग रहते, अरे ये सिस्टर इधर क्या कर रहा है? पीछे गए, अंदर एक नाली के पास एक भिखारी को जाकर वो मदद कर रही है। हर रोज चुपचाप आकर उसको मदद करती है। क्या समझने के लिए मिला? यीशु का प्रेम। चर्च में किसी भाई को आपने अपमानित किया, गुस्सा आ गया, अचानक अपमानित किया, उसने गुस्सा नहीं किया,
कंधे पर हाथ रखा, क्या भाई आज कुछ टेंशन में है क्या? येशू का प्रेम समजने के लिए मिला. प्रत्येकाकडून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रीतीची झलक मिळायला पाहिजे आहे. हर एक से प्रभु के प्रेम का झलक मिलना चाहिए. लेकिन आज हमारे के जीवन से किसका झलक मिल रहा है? प्रभु के प्रेम का, शरीर की अभिलाषाओं का. गुस्सा, झगड़ा, व्यभिचार, लोभ, लालच, वासना. पश्चाताप करो, मन को नया होने दो. पश्चाताप सिर्फ क्षमा मांगकर छोड़ना नहीं है, उस जगह पर अच्छे विचारों को बसाना है. मतलब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, जहां पर व्यभिचार बैठा था वहां पर परमेश्वर का पवित्रता का वचन बैठना चाहिए, तब तेरा पश्चाताप पूरा हो गया. लेकिन ये तो मन में, प्राण में हो गया. इस शरीर को कितना भी पश्चाताप किया तो भी ये बदलने वाला नहीं है. इसको क्रूस पर चढ़ाओ. हर बार जब इसके अंदर से अभिलाष आती है, क्रूस पर खीला ठोक दो उसको. कई बार उससे भी आगे बढ़कर आत्मा में बंधन होते, दुष्टात्मा. छुटकारा पाओ, छुड़ाओ अपने आप को. कैसे भी करके उपवास करो, प्रार्थना करो, जाकर अपने पाप को खुलेआम पास्टर के सामने कबूल करो, लेकिन उस शैतान के हाथ से छुटकारा पाओ. आप वो पर्दा है जिसमें यीशु मसीह दूसरों को दिखना चाहिए. कलीसिया के लोगों को, एक दूसरे को एक झलक प्रभु के प्रेम को दिखाकर प्रभु के प्रेम के समझ में बढ़ेंगे. एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं. कई साल पहले, एक 25 साल पहले होगा, जब मेरी माँ मुक्ति मिशन में डॉक्टर थी, हमारे घर पर एक जवान लड़की आती थी, मिशन की लड़की, पढ़ी लिखी थी, एमए सीखी हुई थी, अनाथ बच्ची थी. तब माँ ने उसको मुक्ति मिशन के दरवाजे पर छोड़कर चली गई क्योंकि वो लावारिस थी. मतलब शादी से पहले जन्मी हुई. माँ कौन है मालूम नहीं, पढ़ी लिखी है, इसलिए मुक्ति मिशन के ऑफिस में उसको काम मिला. वहां पर वो रिकॉर्ड साफ करके फिर से रख रही थी. तब उसने अपना रिकॉर्ड पाया. उसने पाया, अरे ये तो मेरी माँ है, ये मेरा नाम भी बदल दिया था उसका दूसरा नाम था, उसका नाम अलग ही रख दिया, क्योंकि उसके जान पहचान को बदलने के लिए सब चेंज कर देते. लेकिन उसकी असली नाम, माँ का नाम सब मिल गया. कौन माँ? जिसने उसको छोड़ के चला गया. कितनी खुशी से हमारे घर आई, मैंने, अरे मेरी मम्मी मिल गई मुझे. पैसे इकट्ठा किया उसने. मम्मी बेंगलोर में थी, बेंगलोर में जाकर मिलकर आई. समझा उसको, मेरी माँ जीवित है. तो उसके अंदर एक प्यास, एक तड़फ पैदा हो गया, मुझे मेरे माँ से मिलना है, जानना है. जिसने जन्म देकर छोड़ दिया, उस माँ के बारे में उतना प्यास, उतना तड़फ उसके अंदर तैयार हो गया. तो तेरे लिए जान देने वाला यीशु के लिए, उसको जानने के लिए कितना अधिक तड़फ और प्यास हमारे हृदय में तैयार होना चाहिए. समझने से एक तड़मड़ निर्माण होते, एक तड़फ हृदय में तैयार होता है. वो यीशु जिसने मुझसे इतना प्यार किया, मुझे उसको और करीब से जानना है, मुझे उसके पास जाना है. हालेलुया. और जब ये तड़फ आपके हृदय में पैदा होता है, आपको प्रभु का अनुभव मिलने लगता है, आप उसको जानने लगते हो. मेरे जीवन से एक चीज मैं बोलना चाहता हूं. जितनों ने प्रभु को जाना, उनको प्रभु से प्यार हो गया. कितने लोग हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं?
प्रभु को जानोगे तो क्या होगा? प्यार हो जाएगा। प्यार करने को बोलना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो गारंटी कहता हूं, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रभु के प्रेम को जाना, समझा नहीं, जाना, और उसको प्रभु से प्यार नहीं हो गया। प्यार हो गया तो प्यार जाना तो प्यार होना ही है। और प्यार होना मतलब आप प्रभु से प्रेम करने लगे, आप भी प्यार करने वाले बन गए। हालेलुया। और आप उसके लिए प्राण भी देने तक विश्वास योग्य रहने वाले बनेंगे। हालेलुया। और समझना है, और प्यास पैदा होना है, और जानना है, और प्रेम से भरना है, और प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति बनना है। और उसके लिए शुरुआत कहाँ है? मैं घुटने टेकता हूं स्वर्गीय पिता के सामने। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप बनेंगे जैसे 16 वचन 15 वचन में लिखा है, प्रेम में जड़ पकड़े हुए और नेव डाले हुए स्थिर। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैंने पिछले दिनों में भी पढ़ा था। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय पढ़िए, 7 और 8 वचन। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 7 और 8 वचन। अगाध जल राशि प्रेम को नहीं बुझा सकती, न नदियाँ उसको डुबा सकती है। चाहे कोई प्रेम के बदले में अपने घर की सारी संपत्ति दे दे, फिर भी वह अत्यंत 7 और 8 पढ़ा आपने? 7 और 8 पढ़िए। चाहे कोई प्रेम के बदले में अपने घर की सारी संपत्ति भी दे दे, फिर भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हमारी एक छोटी बहन है, उसके स्तन अभी नहीं उभरे हैं। नहीं, वो मत पढ़िए। 7वां वचन, 6 और 7 पढ़िए। तू मुझे मुहर के समान अपने हृदय पर लगा ले, हाँ। तावीज के समान अपनी बाहों पर बांध ले, क्योंकि प्रेम तो मृत्यु के तुल्य प्रेम तो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। बोलिए मेरे साथ, प्रेम मृत्यु कितना सामर्थ्य है। आखिर में कौन जीतेगा? मृत्यु। तो कितना भी पहलवान हो, तो कितना भी धनवान हो, तो कितना भी बुद्धिमान हो, आखिर में तुम मरेगा। तेरे जीवन में कौन जय पाएगा? आखिर में कितना भी होने दो, कितनी बड़ी परीक्षा होने दो, कितना भी कुछ भी होने दो, प्रेम जय पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम की जीत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7वां वचन, अगाध जल राशि प्रेम को पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। पानी का बाढ़ हमेशा बहुत बड़े समस्याओं को, सतावों को, तकलीफों को बताता है। कितना भी बड़े समस्या तकलीफ आए तो भी प्रेम को वो बुझा नहीं पाएगा, तो उसके बीच में भी खड़ा रहने वाला बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परिपूर्ण प्रेम से प्रभु से प्रेम करने वाले बनेंगे हम। हालेलुया। उसका रास्ता प्रभु ने आज हमको बताया है। शुरुआत बहुत आसान है। प्रार्थना करो पिता के पास, प्रभु मुझे अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ्य मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मुझे मिले। चंगाई का वरदान नहीं मिला तो भी चलेगा, चमत्कार का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला तो भी चलेगा। आपके प्रेम को समझने का और जानने का वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वरदान को प्रभु से हर रोज मांगने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर है ना। मृत्यु के समान प्रेम सामर्थ्य है। पानी के बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम आंखों को बंद करके अपने सीने पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके प्रेम को चाहता हूं। मांगिए, आप प्रभु से मांगिए।